तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये है आपका सैम्पल पेपर हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम का। ठीक है, हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम है आपका, उसका सैम्पल पेपर है। और सब्जेक्ट है आपका साइंस। मैक्सिमम मार्क्स 80 नहीं है बल्कि 60 मार्क्स का है आपका। और टाइम आपको 2.5 आवर्स मिल रहे हैं, क्लास 6। और लिखा है नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए होंगे, उनके मार्क्स भी सामने लिखे हुए हैं। आपने अटेम्प्ट करने हैं सभी के सभी, तभी जाके आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। देखो लिखा है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज़ नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो प्रेजेंट नहीं होता मिल्क में, वो आपने बताना है। क्या प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और विटामिन डी। जो सही उत्तर है वो आपको पता है, वो आपने टिक कर देना है, अपनी जो आपकी आंसर शीट है उस पर लिख देना है। लिखा है रीड द फूड आइटम्स गिवन बिलो। तो इन फूड आइटम्स को आपने पढ़ना है। लिखा है वीट, घी, आयोडाइज साल्ट और स्पाइनैक और पालक जिसको आप कहते हैं। विच ऑफ द अबव फूड आइटम्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, तो कौन से फूड्स हैं जो एनर्जी देने वाले हैं, कौन कौन सा है। 1 और 2 है, वीट और घी है क्या, या घी और आयोडाइज साल्ट है, या वीट एंड घी है, या आयोडाइज साल्ट और स्पाइनाच है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा है ये आपने बताना है। इन सब में से कौन सा है ये आपने बताना है। जो सही उत्तर है वो आपने अपनी आंसर शीट पे लिखना है। लिखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिजीज़। लिखा है दे आर कॉज्ड बाई जर्म्स, they are caused due to lack of nutrients in our diet, they can be passed on to another person through contact, they can be prevented by taking a balanced diet. Which pair of statements best describe a deficiency disease? आपने बताना है विच पेयर, कौन सा जो पेयर है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ क्या। ठीक है, तो ये आपने इनमें से अच्छे से आंसर देख करके अपनी आंसर शीट पे लिखना है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स विल यू आइडेंटिफाई एज ट्रांसपेरेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स विल यू आइडेंटिफाई एज ट्रांसपेरेंट। मैग्नीफाइंग ग्लास, मिरर, स्टेनलेस स्टील प्लेट, ग्लास टम्बलर। तो इनमें से कौन से दो जो हैं वो आइडेंटिफाई एज ए ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, वो आपने इनमें से चूज़ करने। उसके बाद लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल यू आइडेंटिफाई एज ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट कौन कौन से हैं, ग्लास टम्बलर हो सकता है क्या, मिरर हो सकता है, मुस्लिन क्लॉथ हो सकता है, एल्युमिनियम फॉयल हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा है ट्रांसलूसेंट, वो आपने टिक करके उत्तर कॉपी पे लिख देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट लस्ट्रोस। तो गोल्ड, सिल्वर, वुड, डायमंड, ये आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, आपको जो सही उत्तर है वही लिखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स वुड यू बी एबल टू सेपरेट यूजिंग द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। तो कौन सा हो सकता है, ऑयल इन वाटर, कॉर्नफ्लेक्स इन मिल्क, सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन मिल्क। तो विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीइंग और थ्रेशिंग। तो जो भी सही है वो आपने लिखना है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट preparation of ghee from butter and cream at home. Which methods can be used to separate ghee from the residue? तो evaporation से होता है सेपरेशन, डिसेंटेशन से होता है, फिल्ट्रेशन से होता है या चर्निंग से होता है। तो ये आपने सही उत्तर जो भी है आपको पता है वो आपने लिखना है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स वुड यू ऑब्जर्व इन ग्रास। पैरेलल वेंटिलेशन एंड फाइब्रस रूट, पैरेलल ventilation and tap root, reticulate ventilation and fibrous root, reticulate ventilation and tap root। जो सही उत्तर है वो आपने लिखना है। ठीक है, which of the following is not the primary function of stem? Conduction of water, photosynthesis, formation of branches, bear flowers and fruits। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है which one of the following best describe characteristics of a tree? Weak stem which cannot stand upright, thick woody stem with branches high on the plant, or green tender stem, thick woody stem with branching near the base। ठीक है, which of the following joints is immovable? Shoulder and arm, knee and joint,
upper jaw and skull, lower jaw and upper jaw. Snail moves with the help of its shell, bone, muscular foot, whole body. लिखा है which of the following organisms does not have both muscles and skeleton for movement? Dog, snail, earthworm, human being. Given below are the steps to test the presence of proteins in a food item. Take a small quantity of the food item in a test tube and 10 drops of water to it and shake it. Make a paste or powder of food to be tested. Add 10 drops of caustic soda solution to the test tube and shake well. Add 2 drops of copper sulfate solution to it. Make the correct sequence of the following steps. A student perform the following test on the given food sample. Water soluble food sample, iodine solution. Which component of food is present in it? Which color a student has observed? Arrange the jumble words to arrive at the appropriate names of materials and also write 2 uses of each. Millennium, Scalpi, Socorni, Gavinier. Match the objects given in column 1 with the materials given in column 2. Surgical instruments, plastic. Newspaper, animal products. Electrical switches, steel. Wool, plant product. Name the method used for separating heavier and lighter components by blowing air. Mohini asked for a glass of water from Mohan. He gave her a glass of ice cold water. Mohini observed some water droplets on the outer surface of the glass and asked Mohan how these droplets of water were formed. उसके बाद है मैच द मिक्सचर्स इन कॉलम 1 विद देयर मेथड ऑफ सेपरेशन इन कॉलम 2. तो कॉलम 1 में लिखा ऑयल मिक्सड इन वाटर, आयरन पाउडर मिक्सड विद फ्लोर, सॉल्ट मिक्सड विद वाटर, लेडीज फिगर मिक्स विद फ्रेंच बीन्स. तो कॉलम 2 में एवेपोरेशन, हैंड पिकिंग, decantation, magnet. Solve the riddles given below. Who am I? I have a green tender stem and I am much shorter than you. I come out from the seed when it is soaked in water. What kind of plants are called creepers? What do you mean by shrubs? Give an example. ये आपने example भी देना है इसका. Name the type of joint of your hand which help you to grasp a badminton racket. Name the type of joint which allows movement in all directions. In the given figure, there are 2 snakes of the same size slithering on sand. Can you identify which of them would move faster and why? अब उसके बाद लिखा है unscramble the following words related to components of food and write them in the space provided. Rainpot, Manliars, तिवानमी, बुकाट्राद्य, नाइस्टन, अथवा. तो ये आपने सही उत्तर जो है वो आप इनके अच्छे से लर्न कर लें. ऐसा ही सैम्पल पेपर है और इसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करें. ठीक है, इजी क्वेश्चन पेपर है या टफ क्वेश्चन पेपर है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं. रोहन वाज हैविंग डिफ़िकल्टी इन सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट. The doctor tested his eyesight and prescribed a particular vitamin supplement. He also advised him to include a few food items in his diet. Which deficiency disease is he suffering from? Which food component may be lacking in his diet? Suggest some food items that he should include in his diet. अब क्वेश्चन नंबर 28 है. During summer holidays, a group of children collected a lump of salt, green grass, broken glass piece, a small thermocol box, pen, iron, nail, glass, marbles, hair, naphthalene ball, a piece of sugar candy, mishri, and tried to group them on the basis of properties given in table below. Help them in filling the table. Name of the material. Appearance hard या soft, transparency transparent, translucent, opaque, float, sink in water, soluble, insoluble in water. अब यहाँ एक फिगर आपको दिया हुआ है. ऑब्जेक्ट टू बी सीन M1 M2 हाई वॉल ऑब्स्टेकल. विच इज़ सचिन नॉट एबल टू सी थ्रू द वॉल. नेम द डिवाइस सचिन इज़ यूजिंग टू सी द ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल.
Describe two possible uses of this device by the military. अब क्वेश्चन नंबर 30 है और है both Sarika and Mohan were asked to make salt solution. Sarika was given a teaspoonful of salt and half a glass of water, whereas Mohan was given 20 teaspoons full of salt and half a glass of water. How would they make salt solutions? Who would be able to prepare saturated solution? 31 number question है Sheila, Saima and Ravi have to dissolve maximum amount of sugar in the same amount of milk so as to win in a game. Ravi took hot boiling milk while Saima took ice cold milk. Sheila managed to get milk at room temperature. Whom do you think would win the game and why? 32 number question है draw the veins of leaves in the given figure below and write the type of venation. अब ग्रॉस पीपल और चाइना रोज आपके सामने 3 लीव्स हैं. अब क्वेश्चन नंबर 33 आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट देम. द एंथर इज अ पार्ट ऑफ द pistil. The visible parts of a bud are the petals. Lateral roots are present in a taproot. Leaves perform the function of transpiration only. Write the type of joint which is used for each of the following movements. A cricket bowler bowls the ball. A girl moves her head in right and left direction. A person lifts weights to build up his biceps. अब क्वेश्चन नंबर 35 है प्रोवाइड वन वर्ड आंसर टू द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. जॉइंट विच अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस. जॉइंट वेयर और नेक joins the head. Part of the skeleton that forms the earlobe. Part of the body with a fixed joint. Help in the movement of body by contraction and relaxation. Bones which enclose the organs of our body that lie below the abdomen. क्वेश्चन नंबर 36 है कि फूड आइटम्स रिच इन कंपोनेंट X. ये फूड आइटम्स हैं फिगर में दी हुई हैं. द फूड आइटम्स शोन आर मेनली रिच इन X. इन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट ऑफ फूड व्हाट इज़ X. अब उसके बाद है कुछ नेम द डिजीज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कंपोनेंट X. व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ दिस फूड कंपोनेंट. What are the chemicals used to test the presence of the X in the food items? Name the color which indicates the presence of X in the food items. Question number 37 है बच्चों. Write the names of the parts of a plant whose functions of parts of a plant given below. Fixes plant to the soil, prepares starch, takes part in reproduction, supports branches and bears flowers. Fill in the blanks with the terms that are listed below. Anther, male, ovary, ovule, petals, pistils, stamen और filament और sepals, stamens and B में यहाँ क्या भरोगे are the part of a flower. Stamen is made up of dash and D dash and it represents the dash part of the flower. The female part of the flower is called the F dash. The basal swollen part of the pistil is called the G dash which contains the H dash. तो ये जो ऑप्शंस थे इनको आपने यहाँ भरना है. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. अनस्क्रैम्बल द जम्बल्ड वर्ड्स एंड राइट देम इन ब्लैंक स्पेसिस प्रोवाइडेड. ठीक है. और उसके बाद है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स यू अनस्क्रैम्बल्ड. 8 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो. और इस तरह से ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें सिर्फ आपको सैम्पल पेपर के बारे में बताना था. आंसर्स आप खुद ढूंढें और इन क्वेश्चंस को अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी पे लिख लें. और अदर सब्जेक्ट्स की भी कुछ वीडियोस हैं उनको भी आप देखते रहें. चैनल पे जुड़े रहें. सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को. और हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनमें आप अच्छे मार्क्स लेंगे यही हमें उम्मीद है. ठीक है. अभी से तैयारियां करना शुरू कर दो ताकि आपके मार्क्स इस बार बहुत अच्छे से आएँ. थैंक यू.